वेलकम टू स्काई नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं चूड़ियों का शोर की अगली किस्त। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। चलिए चलते हैं किस्त की जानिब। और फिर 40वें के बाद फुप्पो भी चली गई थी। और वो जो थोड़ा संभले थे, उनके जाने के बाद एक बार फिर बिखर से गए थे। पर संभलना तो था ही, और इस बार उन्हें खुद ही संभलना था। सो वो सब भी एक दूसरे को संभलने और संभालने की जद्दोजहद में लग गए थे। यमुना भी जितना हो सकता करती रहती। और फिर धीरे धीरे ही सही उन्हें भी सब्र आ ही गया। बस एक कमी थी जो उन सबकी की जिंदगी में आ गई थी, और उसका असर घर से लेकर घर के मकीनों पर भी साफ दिखता था। वो घर जो हमेशा साफ सुथरा और सलीके से जमा रहता था, अब वहां सिर्फ फैलावा और गंदगी थी कि घर के मर्दों ने कभी ये काम ना किए थे, और अब सर पर पड़ी थी तो उन्हें करने नहीं आ रहे थे। मोमिना अब भी इतनी छोटी थी कि वो कोई भी काम नहीं कर सकती थी। घर बुरी तरह बिखर कर रह गया था, जो किसी तरह भी संभाल आए में नहीं आ रहा था। जाफर साहब घर और बच्चों को बिखरता देखकर बुरी तरह परेशान हो गए थे। शाहजेब भी बहन भाइयों की हालत देखकर कुर कर रह जाता। वो इस थोड़े से अरसे में ही झटक कर रह गए थे। खुद उसकी अपनी हालत भी गैर हो रही थी। जाफर साहब की समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सब कुछ संभाले। बच्चे सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही कमजोर नहीं हुए थे, जहनी और असाबी तौर पर भी झटक कर रह गए थे। रोज स्कूल से किसी ना किसी की शिकायत आती थी। देख जाफर, तेरे घर को एक औरत की अशहद जरूरत है। कोई बेवा या उम्र रसीदा औरत देख और घर बसा ले दोबारा, तभी ये तेरा बिखरेगा घर संभेलेगा। वो आएगी तो घर के साथ साथ बच्चे भी संभाल लेगी, और तेरा घर वीरान होने से बच जाएगा। गांव के कुछ तजुर्बाकार लोगों ने वही मशवरा दिया जो आमतौर ऐसे हालात में दिया जाता है। शाहजेब अगले माह 20 का हो जाएगा। ऐसे में मेरी शादी की क्या तुक बनती है भला? और वैसे भी मैं अपनी बीवी की जगह किसी और औरत को नहीं दे सकता। घर आज बिखरा हुआ है तो एक दिन संभल भी जाएगा, लेकिन मैं अपने बच्चों पर सौतेली माँ लाकर नहीं बैठाऊंगा। क्या मैं नहीं जानता सौतेली माँ कैसी होती है? जाफर साहब ने दृष्टि से इस बात की नफी की। वो अपनी भतीजी की हालत से वाकिफ थे। वो नहीं चाहते थे जो यमुना के साथ वहां होता है वही उनके बच्चों के साथ उनके घर में हो। दूसरा, वो अपनी बीवी से मोहब्बत करते थे, उससे बेवफाई करना उन्हें गवारा ना थी। और फिर जवान होते बेटे के सामने दूसरी शादी करना, ये सोच ही उन्हें शर्मिंदा कर गई थी। तो फिर अब लड़के की कर दे, ताकि बहू आकर घर संभाल ले। अगला मशवरा भी झट पेश किया गया था। शाहजेब की शादी? जाफर साहब सोच में पड़ गए। शाहजेब की उम्र अभी शादी वाली तो ना थी। वो अभी शादी के लिहाज से काफी छोटा था। अभी तो वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हुआ था। अभी वो पढ़ रहा है। ऐसे में शादी जैसी जिम्मेदारी उसके कंधे पर डालना समझदारी की बात नहीं थी। जाफर साहब खामोशी से उन सब के बीच से उठ आए थे। घर आए तो बिखरा उजड़ा घर देखकर वहीं बात जहन में दोबारा गर्दिश करने लगी। अगर ऐसा हो जाए तो कोई इतनी गलत बात भी नहीं। शाहजेब की शादी आज नहीं तो कल उन्हें करनी ही है, तो अभी क्यों नहीं? अच्छा है, घर में औरत आ जाएगी तो बिखरा बिखरा घर संभल जाएगा। बच्चे भी संभल जाएंगे। बच्चे सौतेली माँ को शायद कभी कबूल नहीं कर पाते, पर सगी भाभी को खुशी खुशी कबूल कर लेंगे। इस ख्याल ने जाफर साहब को अजीब सा सुकून बख्शा था। उन्हें हैरत हो रही थी कि ये सब उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा। ये एक अच्छा हल है। उन्होंने जल्द ही शाहजेब से बात करने की ठानी और चारपाई पर लेटकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे, और शाहजेब भी कॉलेज से लौटने में ही होगा। अम्मा, मैं ताया अब्बा के घर जाऊं? शाम का खाना बनाने के बाद यमुना ने मां से इजाजत तलब की तो अम्मा ने तीखी नजरें उठकर उसे देखा। क्यों? नजरों की तरह अम्मा का लहजा भी तीखा था। अम्मा, वो खाना। यमुना ने कहना चाहा तो अम्मा ने फौरन उसकी बात काट दी। बस बहुत हो गए ये चोंचले। अरे ठेका ले रखा है क्या हमने उनके घर के काम समेटने का? चुपचाप बैठ, कहीं नहीं जा रही तू? अम्मा उसे सख्त लहजे में कहते हुए वापस अपनी चारपाई की पाई ती कसने लगी, जबकि यमुना हैरान परेशान सी खड़ी रह गई थी। फुप्पो के जाने के बाद से वही ताया के घर खाना पीने का इंतजाम कर रही थी। गांव में मुलाजिमा का मिलना मुश्किल होता है कि गांव के सादा से लोग अपना काम खुद करने के आदी होते हैं। फिर लोगों की आमदनी भी बस लगी बंधी होती है।
ऐसे में मुलाजिमों को रखना बड़ी बात थी, इसलिए गांव में मुलाजिमा नहीं थी। इसलिए ये जिम्मेदारी यमुना ने खुद ही उठा ली थी। हाँ, उसे ये भारी पड़ता था, दो दो घरों का खाना बनाना, और फिर अम्मा की बातें भी झेलती थी। पर फिर भी वो जितना उनके लिए कर सकती थी कर रही थी। इसमें कोई गर्ज शामिल नहीं थी। वो जाने किस एहसास की तस्कीन के लिए ये सब उनके लिए कर रही थी, वो खुद भी नहीं जानती थी। अभी भी वो परेशान हो गई थी ये सोचकर कि अगर वो ना गई, वो लोग आज क्या खाएंगे। बिट्टो, आज तू वहां नहीं गई अभी तक? अभी वो सोच ही रही थी जब अब्बा की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो चौंक कर उनकी जानिब पलटी। वो अभी अभी काम से लौटे थे। उन्हें देखकर उसकी आंखें उम्मीद से चमकी। जी अब्बा, मैं बस जा ही रही थी। यमुना भी मौका ए गनीमत जानकर झट बोली कि जानती थी अब अम्मा चाह कर भी उसे नहीं रोक सकती। टाइम से बना आया कर बिट्टो, चल जा अब। अब्बा चारपाई पर टिफिन वाला थैला टिकाकर खुद भी वहीं बैठ गए। जी अब्बा। वो भी झटपट दुपट्टा सर रखती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। अम्मा ने गुस्से से शौहर और बेटी को देखा। अम्मा की गुस्से भरी निगाहें यमुना अपनी पुश्त पर साफ महसूस कर सकती थी, पर वो उन सब के लिए इतना सह सकती थी। वो मुस्कुराकर ताया के घर की जानिब बढ़ गई, जबकि पीछे अम्मा ने कोई और ही इरादा कर लिया था। वो ताया के घर आई तो तीनों बच्चे किसी बात पर झगड़ रहे थे, जिसमें मोमिना के रोने और चिल्लाने की आवाज सबसे तेज थी। क्या है? क्या कर रहे हो ये तुम लोग? अभी यमुना आगे बढ़कर उन्हें कुछ कहने ही वाली थी जब शाहजेब की गुस्से और झुंझलाहट से भरी आवाज किचन की तरफ से आई थी। बच्चों के साथ साथ वो भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। उसके दोनों हाथों में आटा लगा था। वो शायद आटा गूंध रहा था। हाथ पर लगा आटा यही बता रहा था। यमुना को एकदम ही उस पर तरस आया। वो तो कभी एक कप चाय बनाने का भी रवादार नहीं था, और आज कैसे वो किचन में घुसा काम कर रहा था। वो उसे यूं ही देखे गई, पर वो उसकी जानिब मुतवज्जो नहीं था। उसने शायद देखा भी नहीं था यमुना को। भाईजान देखे इसे, इसने मेरी कॉपी फाड़ दी। सोबान ने फौरन अपनी दो हिस्सों में फटी कॉपी को हाथों में उठाकर बहन की शिकायत की थी। नहीं भाईजान, पहले इसने मुझे रोतड़ू कहा था। मोमिना ने भी अपनी रोती आंखों समेत बताया था। मां के जाने के बाद वो ऐसे ही छोटी छोटी बातों में रोने लगी थी। शाहजेब ने जब्त से आंखें बंद करते हुए बहुत सारी झल्लाहट अपने अंदर उतारी। हम्माद, मैंने कहा था ना, इनका ध्यान रखना। शाहजेब ने 15 साला भाई को देखते हुए जैसे उसे याद दिलाया था कि उसने उसे क्या जिम्मेदारी दी थी। भाईजान, मैं कोशिश कर रहा था, पर ये दोनों चुप हो नहीं हो रहे थे। हम्माद ने बेचारगी से सफाई दी। अच्छा बंद करो अब ये झगड़ा। अब मुझे आवाज ना आए तुम लोगों की ओर। अभी शाहजेब कहता वापस किचन में जाने को मुड़ा ही था कि यमुना को देखता ठहर गया। वो भी फौरन ही संभल कर सीधी हुई। उस दिन के बाद से दोनों के बीच बराहे रास्त कोई बात नहीं हुई थी। शायद दोनों ही एक दूसरे के सामने इस तरह रोकर शर्मिंदा थे। बाजी। मोमिना यमुना को देखकर एकदम ही उसकी जानिब लपकी। यमुना भी फौरन उसकी जानिब मुतवज्जो होती मुस्कुराई, जबकि शाहजेब सर झटकता अंदर की जानिब बढ़ गया। यमुना भी उन्हें बहला फुसला कर किचन की जानिब बढ़ गई, जहां से सीटी की आवाज आ रही थी। वो किचन में आई तो सामने का मंजर देखकर चकरा कर रह गई। किचन का फैलावा एक तरफ और आटे की लई एक तरफ। जी हाँ जनाब, शाहजेब साहब आटा गूंदने के चक्कर में आटे की लई बना चुके थे, जो पूरी प्रांत में फैलने के साथ साथ स्लैब पर भी जाबजा फैल चुकी थी, और वो उसमें बुरी तरह उलझा हुआ था। उसके हाथ कलाइयों तक आटे में सन चुके थे। ये क्या कर रहे हो तुम? वो सदमे से बोलती करीब आई तो शाहजेब, जो पहले ही झुंझला रहा था, अब मजीद झुंझला उठा था। अपनी सास का सर बना रहा हूं, ले देख ले तू भी। शाहजेब ने हाथ रोककर गुस्से से कहा, तो यमुना ने आटे से निगाह उठाकर उसे देखा, जो अब अपनी बांग की मदद से पेशानी पर आए बालों को आंखों में चुभने से रोक रहा था। चेहरे पर नाराजगी और झल्लाहट साफ थी। छोड़ो ये, हटो, मैं करती हूं। यमुना ने प्रांत अपनी जानिब खींचनी चाही तो उसने झट उस पर गिरफ्त जमा ली। कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। कब तक तू हमारे घर समेटेगी? कोई ठेका नहीं लिया तूने। शाहजेब ने गुस्से से कहते हुए उसके हाथ से प्रांत खींच ली, और यमुना को एक पल लगा था ये जानने में कि शाहजेब अम्मा की बातें सुन चुका है। उसे अजीब सी शर्मिंदगी हुई। वो शर्मिंदा से अंदाज में सर झुका गई। तुम्हें पता तो है अम्मा का, फिर क्यों बुरा मानते हो?
यमुना ने शर्मिंदा से अंदाज में कहते हुए उसके हाथ से परांत खींच ली। कुछ नहीं मानता मैं, वो सही कहती हैं। तू जा, मैं कर लूंगा। शाहजेब ने बिगड़े मूड के साथ ही कहा और फिर से उसके हाथ से परांत लेने लगा। पर यमुना ने उसके दोनों आटे से सने हाथ थाम लिए। शाहजेब ने ठिठक कर उसे देखा, जो अब खामोशी से पलकें झुकाकर उसके हाथों से आटा छुड़ाने लगी, और वो चाह कर भी मना नहीं कर पाया कि वो भी इस उलझन से निजात चाहता था। और हमारी जिंदगी में कुछ मसाइल आटे की लई जैसे ही होते हैं, जो हमारे वजूद पर चिपक कर रह जाते हैं। हम कितना भी उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करें, वो नहीं छूटते, और तब तक नहीं छूटते जब तक कोई दूसरा उन्हें हमारे वजूद से छुड़ा ना दे। हर मसला हम अकेले हल नहीं कर सकते। कुछ मसाइल के हल के लिए हमें दूसरों की जरूरत होती है, और इस बात को हमें कबूल कर लेना चाहिए। शाहजेब ने भी अनजाने तौर पर यह कबूल कर लिया था, तभी उसके हाथों से हाथ नहीं खींचे थे। बस उसे देख कर रह गया, जो उसके हाथों से आटा छुड़ाने में पूरी तरह मग्न थी। पर वो शाहजेब की निगाहें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी, जिसने उसके दिल की धड़कन कई गुना बढ़ा दी थी। और अब्बा, जो अभी बाहर से आए थे, किचन की खिड़की से उन दोनों को साथ देखकर मुस्कुरा दिए। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शौहर को दूध का ग्लास पकड़ाते हुए काफिया बेगम ने आखिर बात की तमहीद रखी दी। हाँ बताओ, क्या हुआ? अब्बास साहब ने उनके हाथ से ग्लास लेते हुए कहा। वो खाला जुबैदा है ना, उन्होंने अपनी यमुना के लिए एक रिश्ता बताया है। वो कल आना चाह रही हैं यमुना को देखने। काफिया बेगम ने फौरन ही असल बात की तरफ रुजू किया था, जबकि उनकी बात पर अब्बास साहब एकदम ही सीधे हो बैठे थे। यमुना का रिश्ता? अरे लेकिन अभी उसकी उम्र ही क्या है, तुम्हें उन्हें मना कर देना चाहिए था। अब्बास साहब ने कुछ नगावारी से कहा। क्यों जी, 18 की हो गई है, इतनी कोई नन्ही बच्ची भी नहीं, और आप ही तो कहते हैं कि अब बड़ी हो गई है। काफिया बेगम ने फौरन शौहर की बात उनके मुंह पर मारी थी। वैसे भी वो उधार रखने की कायल नहीं थी। हाँ बड़ी हो गई है, लेकिन इतनी भी नहीं कि शादी कर दी जाए। अब्बास साहब ने भी फौरन ही तरदीद की। यमुना अभी सिर्फ 18 साल की थी। गांव के लोगों में भी अब इतना शौर तो आ गया था कि वो भी 20 साल से पहले शादी ना करते थे लड़कियों की। अच्छे रिश्ते इसी उम्र में मिलते हैं, और ये तो पहला रिश्ता आया है। लड़का अच्छा है, अपने किराने की दुकान है, एक बार देख लेने में क्या बुराई है। अम्मा भी आज सारी दलीलों के साथ मैदान में उतरी थीं। अब्बा को खामोश होना ही पड़ा, पर वो अंदर ही अंदर कुछ बेचैन से हो गए थे, जबकि अपनी बात मनवाकर अम्मा के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया था। जी अब्बा, आपने बुलाया? शाहजेब अब्बा कमरे में दाखिल होता बोला। हाँ आजा बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब्बा ने सर हिलाकर उसे पास आने का इशारा किया, तो वो भी करीब पलंग पर आ बैठा। पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? अब्बा ने तुमहीद बांधनी शुरू की। जी अब्बा, काफी हर्ज हो गया है, पर मैं जल्द ही रिकवर कर लूंगा, शाहजेब ने सरसरी अंदाज में बताया। तो अब्बा सर हिलाकर सही अल्फाज का चुनाव करने लगे। देख बेटा, तू जानता है कि तेरी माँ के जाने के बाद ये घर बिखर कर रह गया है। अब इस घर को एक औरत की सख्त जरूरत है। अब्बा ने रुककर उसका चेहरा जांचा, जहां नासमझी का तासुर था। शायद वो उनकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। तो मैं चाहता हूं कि तू शादी कर ले। अब्बा ने इस बार बिना लगी लिपटी के सीधी बात की थी, और वो जो बहुत ध्यान से अब्बा की बात का मफहूम समझने की कोशिश कर रहा था, इस बात पर एकदम शॉक्ड सा रह गया। अब्बा मैं? शाहजेब ने हैरत के समंदर से उभर कर ऐसे पूछा, मानो उसने कुछ गलत सुन लिया हो, क्योंकि अभी तक तो ये लफ्ज दिल में हलचल भी नहीं मचाता था। अभी तो इस लफ्ज तक के बारे में ना सोचा था उसने कज़ा के शादी। हाँ बेटा, मैं जानता हूं अभी शादी वाली उम्र नहीं है तेरी। तूने शायद सोचा भी नहीं होगा इस बारे में अभी, पर इस घर को एक औरत की अशहद जरूरत है। मैं तुम लोगों पर सौतेली माँ को लाकर नहीं बैठाना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तेरी शादी हो जाए, ताकि ये बिखरा घर संभल जाए। अब्बा ने बहुत रसान से उसे कायल करना चाहा। लेकिन अब्बा, मैं कैसे? मैंने अभी बहुत सारा पढ़ना है, फिर जॉब ढूंढनी है। शादी तो मेरी जिंदगी में अभी कहीं भी नहीं है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। शाहजेब तो एकदम ही बौखला सा गया था। तो तू पढ़ बेटा, तुझे किसने रोका? तू तो मर्द है, शादी के बाद भी आराम से पढ़ सकता है, बल्कि तब तू ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकेगा। तब तेरी जिम्मेदारी बांटने वाली जो आ जाएगी,
अब्बा ने उसके ऐतराज का हल पल में उसके सामने रखा था। अब्बा, ये बहुत जल्दी है, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। शाहजेब ने रोनी सूरत बनाकर कहा, मैं जानता हूं बेटे, ये जल्दी है। अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी ना कहता तुझे, पर अभी मजबूरी है। तू इस बिखरे घर को देख और फिर कुम्हलाए बच्चों को देख, फिर तुझे ये फैसला इतना अजीब नहीं लगेगा। अब्बा ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा तो शाहजेब चुप सा हो गया, पर मुंह पर साफ इनकार लिखा था। अब और कोई ऐतराज? अब्बा ने उसे चुप होते देखा तो पूछा। अब्बा आज उसे राजी करवाकर ही दम लेने वाले थे। इसका अंदाजा शाहजेब को हो गया था। अब्बा, क्या गारंटी है कि कोई आकर ये घर और बच्चे संभाल ही लेगी? जो आएगी वो खुद छोटी होगी, फिर इतनी कम उम्र लड़की भला क्या घर और बच्चे संभालेगी? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी होगी जो घर और बच्चों को आसानी से संभाल ले। शाहजेब को कुछ पल बाद एक वैलिड पॉइंट मिल ही गया था। तभी अनमने ढंग से बोला, और उसके ऐसे गोल मोल से अंदाज से मान जाने पर अब्बा मुस्कुरा दिए। उसकी तू फिक्र मत कर, लड़की मैंने ढूंढ ली है, और वो कम उम्र होने के साथ साथ घर और बच्चों को भी खुश असलूबी से संभाल लेगी। अब्बा ने मुस्कुराकर कहा तो शाहजेब ने चौंक कर बाप को देखा। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? शाहजेब ने बाप के चेहरे को जांचते हुए पूछा। दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। यमुना। अब्बा ने मुस्कुराकर कहा तो शाहजेब एक बार फिर हैरतों के दरिया में डूब गया। जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।